मालवा में। कहाँ पे? हाँ, वर्तमान माल, हाँ मालवा या एमपी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? यहाँ के एक शासक है चंड प्रदुत, ये पूछता है कहाँ यहाँ के जो शासक थे उनका नाम क्या था? चंड प्रदुत। अच्छा, इनके बारे में जानकारी हमें किस ग्रंथ से मिलती है? बौद्ध ग्रंथ की कहीं कोई जानकारी मिलेगा ना? देखिए, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अवंती। क्या करना है? अवंती। और अवंती बताना चाह रहे हैं कि अवंती में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। तो पहला हमने लिखा है कि वर्तमान किस स्थान पे है अवंती? तो मालवा। मालवा कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में है। अवंती के शासक का नाम क्या था? किस किताब में मिलता है कि अवंती का शासक? उनके महावग्ग में, क्या जातक में, महावग्ग जातक में मिलता है कि अवंती के शासक चंड प्रदोत थे। और राजधानी दो था। कितना था मैडम? दो राजधानी। राजधानी कितना बेटा? दो। कौन कौन? उज्जैन और महिष्मती। उज्जैन और अभी सब याद कराएंगे हम। उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। तो उत्तरी अवंती का उज्जैन क्या था? उत्तरी अवंती का राजधानी कौन था? उज्जैन। महिष्मती। इस दोनों नदियों को कौन, इस दोनों राजधानियों को कौन सा नदी अलग करता है? इन दोनों के बीच में वेत्रवती नदी बहती थी। नदी बहती थी। कौन नदी बहती थी? अवंती के शासक किस धर्म से? तो बौद्ध धर्म से। किससे मैडम? अवंती बौद्ध धर्म से प्रभावित। चंड प्रदोत की एक पुत्री थी, वासव दत्ता। पुत्री का नाम क्या था? चंड प्रदोत के समय शासक कौन थे? बिंबिसार। इस समय हर्यक वंश के शासक कौन थे? शासक थे बिंबिसार। और कुछ था क्या यहाँ पे? अच्छा, चंड प्रदोत की कुछ प्रॉब्लम, बीमारी हो गया था, तबीयत खराब हो गया था, तो ठीक नहीं हो रहा था। तो बिंबिसार ने अपना वैद्य, अपना राजवैद्य जीवक को भेजा। अब जीवक की सारी कहानी हम बौद्ध में पढ़ाएंगे। कहाँ पढ़ाएंगे मैडम? बौद्ध धर्म। तो सर वहां का है। जीवक एक गणिका की पुत्र था। और गणिका कौन थी? ये कहानी महात्मा बुद्ध में आएगा। कहाँ आएगा? महात्मा बुद्ध में। ऐसे मिलता नहीं, लेकिन जो हम पढ़े हैं उसमें बता रहे हैं कि कैसे इसका कहानी आए, कैसे है आम्रपाली जो थी कैसे डेवलप की अपने आप, वो सारी कहानी हम एक साथ जोड़ के बताएंगे। अब जीवक ट्रीटमेंट करने किनको गए मैडम? चंड प्रदोत को। किसे गए? चंड प्रदोत को। और वो ठीक हो गया, और ये ठीक हो गए। तो अब संबंध कैसा होगा? अच्छा होगा ना। फिर आते हैं छोटा सा एक है चेदी। क्या आते हैं? चेदी। एक लाइन का है, इसलिए लिखा के खत्म कर रहे हैं। मेनली हमको मगध पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है? मगध पढ़ाना है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि सब चीज 16 महाजनपद पहली बार पढ़ा दें, पहली बार हम पढ़ा दें। राजधानी याद करना है, याद से सब में भी आई है। चेदी कहाँ है मैडम? बुंदेलखंड में। कहा मैडम? यूपी में, वर्तमान यूपी। बुंदेलखंड यूपी में। इसमें कुछ पढ़ना नहीं मैडम, केवल ये पढ़ना किसी राजधानी क्या है। राजधानी शक्तिमती। राजधानी क्या था बेटा?
शक्तिमती। क्या था बेटा? शक्तिमती। राजधानी क्या थी? कंबोज। हाटक क्या है? राजधानी मिस नहीं करना, बाकी अब क्या मिस कर जाना कोई दिक्कत नहीं, राजधानी मिस नहीं करना। कंबोज घोड़े के लिए प्रसिद्ध था मैडम। किस लिए प्रसिद्ध था? ये घोड़े के लिए, ये स्थान घोड़े के लिए प्रसिद्ध था। प्रसिद्ध था, ठीक। जो अच्छा क्वालिटी का घोड़ा था कहाँ मिलता था मैडम? कंबोज में। कंबोज के लोगों को क्या कहा जाता है? वार्ता शास्त्रोपजीवी। इसका अर्थ क्या हुआ मैडम? कल भी चर्चा किए थे कि यहाँ के लोग कृषि करने वाले थे, पशुपालन का व्यापारी, जो तीनों काम करता उसे क्या कहते हैं? हाँ, यहाँ के लोग कृषक भी थे और पशु पालक भी थे और व्यापारी भी थे। जहां के लोग तीनों हो तो उसका नाम क्या पड़ा? तो ये क्वेश्चन पूछा है काजल, ध्यान सुन बेटा, पूछा है कि कंबोज के लोगों को क्या कहा जाता है? वार्ता शास्त्रोपजीवी। ठीक बेटा, कोई दिक्कत? कंबोज में और कुछ है क्या? नहीं, और कुछ नहीं। अब कंबोज किसी क्या था? गंधार। क्या था बेटा? गंधार। गंधार। अब ये बताइए, ये कहां पे है वर्तमान में? वर्तमान पाकिस्तान। राजधानी क्या था? तक्षशिला। यहीं पे विश्वविद्यालय था, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय, विश्व का। और इसी में शिक्षक गुरु थे, जो शिक्षक थे चाणक्य थे। कौन थे? चाणक्य थे। गांधार में और कुछ पढ़ना नहीं है, इतना ही काफी। अब नेक्स्ट लिखिएगा कुरु। क्या है? कुरु। कुरु वर्तमान कहाँ है मैडम? दिल्ली। राजधानी इंद्रप्रस्थ। राजधानी इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ। क्वेश्चन है यूं ही बताने के लिए केवल मैडम, ज्यादा परेशान नहीं होना है आप लोग बेटा, मैडम लोग के लिए क्वेश्चन है, ठीक है, कि इंद्रप्रस्थ का पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? चलो, महाभारत में। किसमें मिलता मैडम? किस में इंद्रप्रस्थ का पहला उल्लेख किस महाभारत में मिलता है? ठीक है मैडम, तो लिख दे क्या? कैसे लिख दे? इसका पहला उल्लेख महाभारत में मिलता है। इसका पहला उल्लेख महाभारत में मिलता है। क्या मिलता बेटा? कुरु पहले क्या था मैडम? कुरु पहले राजतंत्र था। क्या था? बाद में कुरु क्या हो गया? लोकतंत्र हो गया। क्या हो गया? लोकतंत्र हो गया। तो अब कुरु क्या हो गया? राजतंत्र खत्म, लोकतंत्र हो गया। तो कुरु पहले क्या था बेटा? पहले बेटा राजतंत्र था। क्या था बेटा? अब क्या हो गया बेटा? लोकतंत्र। क्या हो गया बेटा? मतलब अब लोकतांत्रिक तरीके से शासन करना शुरू किया।
आते कौशल, क्या थे? कौशल, कौशल क्या था? कौशल, कौशल कहाँ पे है अंजू मैम? हैजापुर यूपी में। कहाँ पे है? हैजपुर यूपी में, हैजपुर यूपी में। कौशल क्यों प्रसिद्ध है? इनकी भी दो राजधानी थी। राजधानी कितना है? उत्तरी कौशल और उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल। दक्षिणी कौशल क्या होता? कौशल, अच्छा कौशल क्या होता? अब उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल। उत्तरी कौशल की राजधानी क्या था? श्रावस्ती। क्या था? श्रावस्ती, श्रावस्ती। और दक्षिणी कौशल का मतलब कुशावती, कुशा। साकेत इससे जुड़ा हुआ है क्या मैडम? साकेत जुड़ा हुआ है। साकेत क्या है? अयोध्या। समझ में आया? कहाँ जुड़ा हुआ? कौशल से। कहाँ जुड़ा हुआ? कौशल से। बात ये नहीं, बात ये है कि कौशल नहीं बेटा, बंद नहीं करना। चलिए, ये जो कौशल को दो राजधानी के रूप में बांटने वाली नदी का नाम क्या था? इन दोनों के बीच में एक नदी बहती थी, सरयू नदी। कौन है? सरयू नदी। कौन नदी? तो क्वेश्चन पूछा मैंने, कौशल को किस नदी ने दो राजधानी में विभक्त किया? तो सरयू नदी, सरयू नदी। कौशल के शासक का क्या नाम था मैंने? प्रसेनजित। क्या नाम था? प्रसेनजित। प्रसेनजित किसके समकालीन थे? बिंबिसार के। याद आया मैडम? ये किनके समकालीन थे? समकालीन थे किनके? बिंबिसार के। और इन्होंने अपनी बहन, अपनी कोसला, कोसला देवी का विवाह किससे करवाया? बिंबिसार। और बदले प्रसेनजित ने काशी दहेज के रूप में दिया। और इस काशी का जो आय का था वो 1 लाख रुपया था। कितना था? 1 लाख रुपया था। कितना था बेटा? मतलब वार्षिक आय कितना होता था? 1 लाख रुपया। तो कहा गया कि 600 बीसी में, 600 बीसी में अब लेन देन मुद्रा में होने लगा था। वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रभाव कम हो गया था, कम हो गया था, हो गया था। अब देखिए मैडम, प्रसेनजित कौशल के शासक थे। क्या बेटा? कौशल के शासक। सीधा लिख देते हैं, नहीं दिख रहा ना। कौशल क्या बेटा? कौशल के शासक कौन थे बेटा? प्रसेनजित थे। इन वर्तमान में कहा है ये? राजधानी कितने इनके? उत्तरी कौशल, दक्षिणी कौशल। कौन नदी अलग करती है? कौशल के राजा का नाम था और किनके समकालीन थे? और किस वंश के थे? हरेक वंश के थे। और कौशल प्रसेनजित की बहन थी, उसका नाम क्या था? और किससे विवाह हुआ? और विवाह के बदले दहेज में क्या मिला? दहेज में काशी दिया गया। और काशी का आय कितना था? अब देखिए, कुछ समय बाद, कुछ अब इनसे ही क्या किनका जन्म हुआ मैडम? अजातशत्रु का। कौशल किसका जन्म हुआ?
अजात शत्रु का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? इन्हीं माँ के गर्भ से किसका जन्म होगा? इनसे अजात शत्रु का जन्म होगा। ठीक है। अब अजात शत्रु, क्योंकि देखिए पहले कम उम्र शादी होगी, पिता का शादी 12, 14, 15 साल में हो गया, और बेटा जब पिता का उम्र लगभग 15 साल है तो शादी हो गया, बिंबिसार का शादी हो गया 15 साल में, और 16, 17 साल में अजातशत्रु का जन्म हो गया। अब जब से जैसे बिंबिसार का उम्र 30 साल हुआ, 30 साल हुआ तो अजातशत्रु का एज 15-16 साल, 15 साल अजातशत्रु, मतलब वो राजा बनने योग हो गया था। तो अजातशत्रु ने अपने पिता को शासक बनने के लालच में राजगृह में कैद कर दिया, राजगृह में कैद कर दिया। और इससे प्रसेनजीत क्या हो गए? नाराज हो गए कि मेरे बहनोई को आपने कैसे, अपने पिता को तुम कैसे कैद कर लिया? पिता तो बाद में, पहले वो मेरे बहनोई है, बाद में आपके पिता है। और कौशल भी बहुत शक्तिशाली साम्राज्य था, तो इसने क्या किया कि काशी वापस, प्रसेनजीत ने काशी वापस ले लिया। ये बात अजातशत्रु को अच्छा नहीं लगा कि मेरा पिता के बीच लड़ाई है, मामा बीच में क्यों आए। तो तब तक बिंबिसार को ये राजगृह में कैद कर चुका था, और तब इन्होंने क्या, अजातशत्रु ने क्या किया कि अपने मामा पे लड़ाई कर दिया और इन्हें हरा प्रसेनजीत को, और इनकी बेटी बेटी का नाम क्या था? वजीरा से विवाह कर लिया, वजीरा से। तो अजातशत्रु की पत्नी का नाम क्या है? वजीरा। इसकी कहानी आगे सुनाएंगे। वजीरा, और वजीरा से विवाह कर लिया, और विवाह, अब देखिए मैडम, विवाह के उपलक्ष्य में दहेज के रूप में पुनः काशी दे दिया। पांचाल कहाँ है मैडम? बरेली, बदायूं, फैजपुर सब मिला के बनता था मैडम, पांचाल बनता था। मतलब ये भी यूपी में, कहाँ पे? यूपी में। आप बदायूं से लेकर, बरेली से लेकर आप बरेली बदायूं आ जाइए, बरेली फैजपुर, थोड़े क्षेत्र सबको में। पांचाल के बारे में कहा जाता है मैडम कि गंगा नदी से 2 भागों में बांटते, गंगा नदी 2 भागों में बांटते। पांचाल को गंगा नदी 2 भागों में बांटती। कितने भागों में? 2 भाग। और क्या हो जाएगा बेटा? उत्तरी और दक्षिणी, उत्तरी और उत्तरी पांचाल और दक्षिणी, आप लोग पांचाल लिखिएगा, ठीक है, हम शॉर्ट में लिख देते। उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की जो राजधानी थी वो अहिच्छत्र। क्या था इसकी राजधानी? अहिच्छत्र। अहिच्छत्र। और दक्षिणी पांचाल की राजधानी क्या था? कामपिल्य। कामपिल्य, ये दोनों राजधानी थे, दोनों। ये क्या था? तो हमेशा मिलाने आता है कि उत्तरी पांचाल का कौन था, दक्षिणी पांचाल का कौन था। कहते हैं कि पांचाल का जो सबसे प्रसिद्ध नगर था मैडम, इसका सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था मैडम? कन्नौज। कौन था? कन्नौज। कन्नौज। कन्नौज को और किस नाम से जानते हैं? कान्य कुंज।
अन्य नाम। कान्य कुंज, कान्य कुंज। अच्छा, इसका कान्य कुंज का प्राचीन नाम क्या था? हाँ? क्या मैडम? कन्नौज तो वर्तमान नाम है, कन्नौज का पहला नाम था कान्य कुंज। और कान कुंज से पहला नाम क्या था? याद आया मैडम? याद की कोशिश की थोड़ा सा। महोदय या महोदस नगर था? महोदय नगर। ये क्योंकि ये हम इसलिए याद है हमको, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। कहीं कहीं महोदय लिखता है, ठीक बेटा, तो कंफ्यूज नहीं होना, कहीं महोदय या महोदय नगर। महोदय नगर, महोदय नगर। यहां पे जो सबसे ज्यादा जानना जरूरी बेटा, तो वो ये जानना है कि द्रौपदी कौन? यही की राजकुमारी, यही की राजकुमारी। इसको क्या बोलते हैं? पांचाली बोलते हैं, समझ में आ जाएगा। तो पांचाली से क्या बन गया? ठीक है, तो हम लोग पांचाली नहीं बोल के रियल द्रौपदी इसका नाम है, बाद में हो गई पांचाल हो गई। द्रौपदी कहाँ की थी ये? पांचाल। और क्या है? एक छोटा है सूर्यसेन। सूर्यसेन क्या मैडम? सूर्यसेन का वर्तमान स्थान मथुरा है क्या मैडम? और राजधानी भी इसका मथुरा है। मथुरा। राजधानी क्या है मैडम? बुद्ध के समय में मैडम यहाँ के शासक थे अवंती पुत्र। कौन थे? बुद्ध काल में यहाँ के शासक अवंती पुत्र थे। अवंती अलग, अवंती पुत्र। यहाँ पे जो है मैडम, इसे यदुवंशी का नाम जानते हैं क्या मैडम? यदुवंशी। इसे हम किस नाम जानते थे? यदुवंशी। यदुवंश नाम से जानते थे क्या बेटा? अच्छा, जब यदुवंश बोले मैडम, तो यहीं के भगवान कृष्ण थे। यहीं के भगवान, यहीं के भगवान कृष्ण थे। कौन थे? भगवान कृष्ण। मत्स्य क्या बेटा? मत्स्य। मत्स्य कहाँ पे वर्तमान में आरती में? नहीं बोल सकते, जयपुर बोले। क्या बोले? जयपुर। वर्तमान जयपुर। और अभी राजधानी भी इसका क्या था? मत्स्य का विराटनगर। राजधानी क्या था? राजधानी एक जगह लिखे सब, राजधानी विराटनगर। मत्स्य का केवल एक क्वेश्चन पूछा मैडम कि मगध किसका शिकार, मत्स्य किसका शिकार बना था? मगध को अपने समर में किस वंश ने या किस महाजनपद ने मिलाया था? किस महाजनपद ने मिलाया था मत्स्य को?
तो मगध ने किससे मिला था ना, मगध का शिकार बना था ये। मगध साम्राज्य में मिला लिया गया। कहां मिला लिया बेटा, मगध साम्राज्य। इसका प्रथम उल्लेख, अब आप लोग बताइए कहां उल्लेख है। ऋग्वेद में मिलता है, मिलता है। उद्यन, क्या लिखेंगे, उद्यन। और एक तरफ लिखे थे हम वासव दत्तम, दत्ता, वासव, ये लिखे थे। और दोनों का प्रेम संबंध के बारे में एक पुस्तक लिखा गया था, किनके द्वारा, भास के द्वारा, भास के द्वारा। तो इस उद्यान को हम लोग ने, हम सब ने क्या कहा कि मगध वंश का है। किसका, मगध वंश का। हम लोग ये लिखा, बोला ना, मगध वंश का। लेकिन कुछ कुछ चेंजिंग करते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेप्ट चेंज करते, फिर बोल दीजिए कि सर गलत बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। किसी को और कोई डाउट है कि हो इसका आंसर चेंज करना है तो कर लीजिए। इनके जो शासक थे, अब पहले हम जानबूझ के क्या लिखेंगे, शासक। उद्यन क्या थे, शासक कौन थे बेटा, कहाँ के थे, अब इनका विवाह, अब कहा सारे कहानी सुनाते। इनका विवाह जो हुआ, प्रेम विवाह, वो किनसे हुआ, की पुत्री। अब पुत्री क्या नाम था, वासव दत्ता, वासव दत्ता, क्या नाम था। अब इनके और इनके प्रेम संबंध को लेकर पुस्तक किसने लिखा, पुस्तक भास ने लिखी। अब क्लियर हो जाएगा बेटा, बेटा काजल हुआ क्लियर, नहीं हुआ, फिर समझा। 16 महाजनपद में एक महाजनपद कौन है, वत्स। कौन है, वत्स, क्या बेटा, वत्स, ये महाजनपद का नाम है। और यहाँ के शासक का क्या नाम है, क्या नाम है, देखिए ये जो वत्स महाजनपद है वो इलाहाबाद में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, इलाहाबाद में। कहाँ बेटा, इलाहाबाद में। कहाँ, इलाहाबाद में, ठीक है। अब कहा जाता है कि इसकी राजधानी क्या थी, तो कौशाम्बी। कौन थी, इनकी राजधानी थी, राजधानी कौशाम्बी। राजधानी मस्ट है बेटा, बाकी कुछ पढ़ो चाहे ना पढ़ो, ठीक। तो इन दोनों के प्रेम संबंध में जो पुस्तक लिखा गया उसका नाम क्या बताया पृथ्वी में, स्वप्न प्रवास, स्वप्न वास दत्तम ना, वास दत्तम, वास दत्तम। अब इन दोनों के प्रेम पर ही अन्य भी पुस्तक लिखा गया, अन्य पुस्तक भी लिखा गया। वो पुस्तक, पहला पुस्तक था हर्ष के द्वारा, किसके द्वारा, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन द्वारा पुस्तक लिखा गया। वो था, पहला पुस्तक था, क्या नाम था, रत्नावली, रत्नावली। और दूसरा क्या था, प्रिय दर्शिका, प्रिय दर्शिका। इन दोनों के जो नायक हैं, वो नायक कौन है, इन दोनों के नायक कौन है, उद्यन। इन दोनों के नायक कौन है, कौन बेटा, 16 महाजनपद में, 16 महाजनपद में 2 बच गए। कितना बच गए, 2। पहला बचे कौन, वज्जी, और दूसरा बचे मल। ये दोनों क्या थे बेटा, गणतंत्र थे, गणतंत्र थे।
अब गणतंत्र थे इससे, तो इसमें क्या क्या है, वज्जी मल, वज्जी और मल में हम मल को ज्यादा देखते हैं महात्मा बुद्ध काल में, क्योंकि मल की कितनी राजधानी थी मैडम, पहला पावा, दूसरा कुशीनगर। कुशी पावा में किनकी मृत्यु हुई, जैन धर्म का संस्थापक महावीर का, और कुशीनगर में किसका हुआ, महात्मा बुद्ध का, इसलिए इसे पवित्र माना जाता है। क्या माना जाता है, पवित्र माना जाता है मल्ल को। ठीक है, कि निर्वाण की प्राप्ति, महानिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई, मल्ल में, और एक का हुआ पावा में, एक का हुआ मल्ल कुशीनगर में। तो दोनों चीज को हम चर्चा करते हैं मगध में। कहाँ करेंगे बेटा, ये दोनों का चर्चा मगध में करेंगे, इससे थोड़ा सा हम बचाकर इसे रखेंगे। केवल ये लिख लीजिए कि 2 गणतंत्र, 16 महाजनपद लिखिएगा बेटा, 16 महाजनपद में से 2 महाजनपद गणतंत्र थे, पहला वज्जी, दूसरा मल्ल। और सबसे इंपॉर्टेंट कौन था बेटा, वज्जी। कौन थे, ये VVI थे, क्योंकि इसमें बौद्ध धर्म का पूरा कहानी जुड़ेगा, बौद्ध धर्म का कहानी यहाँ जुड़ेगा वज्जी से। और मल्ल से क्या है, यहाँ निर्वाण प्राप्त होता है। क्या करना, निर्वाण प्राप्त होता है। दोनों को हम बचा के रखें। गणतंत्र में तो समझ में आया बेटा। तो आज इतने, जय हिंद, जय भारत।